आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मनुश्री और आप सभी के लिए लेकर आई हूं हमारी ये खास पेशकश आपकी सहेली। आज के इस एपिसोड में फैशन के हवाले से हम आपको बताने वाले हैं कि साल 2015 में मुनफरिद रिवायती कपड़ों की वो कौन सी वैरायटीज होंगी जो पॉपुलर होंगी, वो कौन से ट्रेंड्स होंगे जिन्हें आप भी फॉलो करके अपनी वार्डरोब को और ज्यादा मुख्तलिफ बना पाएंगी। इसी के साथ हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक खास अचीवर से भी, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आपको दिखा देते हैं इस एपिसोड की एक खास झलक। ज़्यादातर कुर्ते जो हैं वो सूट्स जो है वो बिना दुपट्टे के स्टाइल वाले कुर्ते आ जाएंगे फैशन में, जिसमें आपको दुपट्टे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो खुद ही इतने लूज़ हैं या उसमें प्लीट्स हैं, उसमें आपके सामने जो है वो कुछ डिज़ाइन बना हुआ है। तो बहुत सारी स्टिचिंग डिज़ाइंस जो हैं जो सिलाई से होती हैं वो सब डिज़ाइंस के कुर्ते जो है वो फैशन में होंगे। जो फ़कत घर की दहलीज तक ही अपनी जिम्मेदारियों और फ़राइज़ को अंजाम देती थी, उन्होंने अपनी काबिलियत से ये साबित कर दिया कि उनकी ज़ात न सिर्फ अपनी घरेलू ज़िंदगी को संवार सकती है, बल्कि घर की चारदीवारी से बाहर इस मुआशरे में भी वो अपनी नुमाया पहचान कायम कर सकती हैं। तो चलिए नाजरीन, शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले सेगमेंट के साथ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि साल 2015 में रिवायती पहनावे के मद्देनज़र क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। और इस बारे में हमें जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी फैशन एक्सपर्ट अस्मा हुसैन। चलते हैं उनके जानिब। अस्मा, हमारे स्टूडियो में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। थैंक यू, शुक्रिया। जैसे कि अस्मा, हम आज बात करने वाले हैं रिवायती पहनावे की और आपने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं भी कुछ ऐसे ड्रेसअप होके आऊँ, तो मैं आ गई हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ सबसे पहले आपसे कि जो पहनावे की हम बात कर रहे हैं, रिवायती पहनावा, इसमें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? बहुत सारी चीज़ें नई होने जा रही हैं। सबसे पहले तो फैब्रिक बहुत नए नए आने जा रहे हैं, तो उसकी वजह से सारे जो कपड़ों का लुक है वही चेंज हो जाएगा। और बहुत सी एम्ब्रॉयड्रीज फैशन में आ रही हैं, बहुत सारे स्टाइल्स जो नए हैं वो फैशन में आ रहे हैं। ख़ास तौर से प्रिंट्स बहुत ज़्यादा फैशन में आ रहे हैं। तो आपको जो कुर्ते दिखाई देंगे वो डिजिटल प्रिंट में, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट में, बहुत सारे पेंटिंग्स जो जो पेंटर्स की, बहुत मशहूर पेंटर्स की पेंटिंग्स हैं, पिकासो, वैन गॉफ, उनकी पेंटिंग्स से इंस्पिरेशन लेके बहुत सारे प्रिंट्स बन रहे हैं। तो आपको डिज़ाइनर प्रिंट्स दिखाई देंगे जो प्लेसमेंट के हिसाब से होंगे, यानी आपके कुर्ते में कहाँ पर फूल आ रहा है और कहाँ पे कुछ और आ रहा है। तो इस टाइप के प्रिंट्स आपको बहुत सारे फैशन में मिलेंगे। और वो जो एक लुक चल रहा था ख़ास तौर से इंडियन, ये जो हिंदुस्तानी कपड़े हैं या मशरक़ी कपड़े हैं, उनमें जो शलवार सूट्स में एक वो पाकिस्तानी इफ़ेक्ट जो आ रहा था वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो गया है। वो जो इसमें लेस भी है और प्रिंट भी है और डिज़ाइन भी है, वो लुक जो है बिल्कुल आउट ऑफ फैशन हो गया है। तो अब जो प्रिंट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट तरह के प्रिंट्स होंगे। और एम्ब्रॉयड्रीज़ बहुत सारी फैशन में हैं। सटल एम्ब्रॉयड्रीज़, आपकी थ्रेड की, हाथ की नाजुक एम्ब्रॉयड्रीज़, जो महीन महीन फूल हैं, छोटे छोटे से फ्लावर्स हैं, उसका चाहे झाड़ है या बूटियाँ हैं, तो उस टाइप के जो एम्ब्रॉयड्रीज़ हैं वो फैशन में आ जाएंगी। अगर हम बात करें सूट्स की, तो गुज़िश्ता जो साल है उसके मुकाबले अगर बात करें तो इस बार क्या तब्दीली देखने में आएगी? सूट्स में आपको जो फ़र्क नज़र आएगा वो कुर्तों की स्टाइलिंग में आएगा। तो जितनी भी स्टाइलिंग है वो काफ़ी वेस्टर्नाइज हो जाएगी। जैसे आप गाउन्स के देखते हैं डिज़ाइंस, या आप जो ड्रेसेस के डिज़ाइंस देखते हैं, वो आपके कुर्तों में आ जाएगी। तो ज़्यादातर कुर्ते जो हैं वो सूट्स जो हैं वो बिना दुपट्टे के स्टाइल वाले कुर्ते आ जाएंगे फैशन में, जिसमें आपको दुपट्टे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो खुद ही इतने लूज़ हैं या उसमें प्लीट्स हैं, उसमें आपके सामने जो है वो कुछ डिज़ाइन बना हुआ है। तो बहुत सारी स्टिचिंग डिज़ाइंस जो हैं जो सिलाई से होती हैं, वो सब डिज़ाइंस के कुर्ते जो हैं वो फैशन में होंगे। तो कुर्तों का स्टाइल जो है वो बिल्कुल वेस्टर्नाइज्ड होने जा रहा है, चाहे वो लॉन्ग रॉयल, थोड़ा सा प्रिंसेस इंस्पायर्ड, या और वेस्टर्नाइज जो गाउन्स हैं उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होके, जो आपके बॉडी टाइप को भी अच्छा लगता है और
फ्लोइंग है, सॉफ्ट है, जी। भले ही वो स्ट्रेट कुर्ते हों लेकिन हो सकता है उसमें 2 प्लीट्स पड़ी हुई हैं या बॉक्स प्लीट्स पड़ी हुई हैं। तो जो वेस्टर्न गारमेंट्स का जो फैशन होता है या स्टिचिंग का स्टाइल होता है, जी। वो स्टाइल के कुर्ते आपको फैशन में दिखाई देंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग बैक इन फैशन। जी। अब अगर हम बात करें रंग की, वो कौन से मुख्तलिफ रंग होंगे जो इस बार साल 2015 में काफ़ी देखने को मिलेंगे, जिनके कॉम्बिनेशंस हम अपने भी अटायर में शामिल कर सकते हैं? बिल्कुल, एक तो आपको जो कलर्स दिखाई देंगे वो बहुत ब्राइट वाले, जैसे मैंने बताया आपको वैन गॉग पेंटिंग्स, जैसे येलो के ऊपर पिंक्स और रेड्स और उसका प्रिंट, तो जो प्रिंट्स हैं वो बहुत कलरफुल प्रिंट्स आपके उसमें आ रहे हैं। दूसरे आपको प्रिंट्स फैशन में दिखेंगे जो बहुत ही सटल टोन, नेचुरल, जो नेचर से इंस्पायर्ड होते हैं, बिल्कुल एक्वा, एक बिल्कुल लाइट ब्लू है, उसके ऊपर सॉफ्ट पिंक फ्लावर्स हैं, से बेज है, बेज के ऊपर रेड फ्लावर्स हैं। तो एक ये वाला स्टाइल होगा जो फैशन में होगा प्रिंट्स का, जो लोग थोड़े सोफिस्टिकेटेड और नाजुक दिखना चाहते हैं। नाजुक, वो उनके लिए। और ब्राइट कलर्स, ब्राइट टोन्स के जो आपके मॉडर्न आर्ट जिसको कहते हैं, वो वाले प्रिंट्स के ब्राइट कलर्स में आएंगे, बिकॉज दे आर बोल्ड एंड दे आर मोर ज़्यादा पावरफुल अपने आप को दिखाते हैं। यानी कि नफाजत और नज़ाकत दोनों ही हमें भरपूर दिखने वाली हैं इस बार। बिल्कुल, और साथ में बोल्डनेस भी। तो आपकी पर्सनालिटी कैसी है, या आप एक एक तरह की चीज़ अपने वार्डरोब में ज़रूर रखें। कभी कभी इंसान का मूड होता है बहुत खुश है और आप कलरफुल कपड़े पहनना चाहते हैं, तो आपके लिए वो कलरफुल मॉडर्न आर्ट की प्रिंट वाले सूट्स आपको अच्छे लगेंगे। लेकिन कभी कभी आपको बहुत ही रोमांटिक मूड होता है और आप बहुत ही सॉफ्ट और गर्ली दिखना चाहते हैं, तो फिर आप वैसे नाजुक से प्रिंट, नाजुक कलर्स में वो ले सकते हैं। फिर आपके एक जो है वो मेटालिक कलर्स बहुत फैशन में आने वाले हैं, ख़ास तौर से इंडियन कपड़ों में, सूट्स वगैरह में। तो वो है ऑलिव, जैसे ऑलिव खाकी कलर होता है, ऑलिव कलर होता है, लेकिन उसमें वो मेटालिक लुक होगा, यानी वो शाइन होगी उसके ऊपर। वो कपड़े ही ऐसे आ रहे हैं जिसके अंदर इनबिल्ट शाइन है, तो उसके आप सूट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आपको दिखाई देंगे। लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट लुक होगा, उसके साथ आपने कुछ गोल्ड का पहना है, बिल्कुल वो डीवा वाला जो ग्लैमरस लुक है वो आपको देगा। तो इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन और फैब्रिक्स जो हैं वो आपके स्टाइल के हिसाब से अलग अलग हो जा रहे हैं। और फिर गर्मियों के लिए ख़ास तौर से वाइट के शेड्स, तो आपके ऑफ वाइट है, पीच है, क्रीम कलर है, तो ये सारे शेड्स जो हैं वो समर्स में बहुत ज़्यादा इन होंगे। यानी कि स्प्रिंग समर में आपको लाइट कलर्स का जो है वो जोर देखने में आएगा। या बिल्कुल लाइट, बट लाइट के साथ साथ उसके अंदर एक ब्राइटनेस होगी। कलर्स जो हैं वो सॉफ्ट होंगे लेकिन डल कलर्स नहीं होंगे। वो आपको अच्छे खुश रखने वाले कलर्स जिसको कहते हैं, दिल को खुश कर देने वाले। बिल्कुल वैसे कलर्स जो हैं वो फैशन में आएंगे। आप बेहद ज़रूरी जानकारी आज हमें दे रही हैं इस मुतालिक, लेकिन फ़िलहाल वक्त हो गया एक छोटे से वक्फे का, और वक्त हो गया है कि मैं आपको भी याद दिला दूं कि अगर आपके भी जहन में ऐसे कुछ सवाल आते हैं जब आपको लगता है कि फ़ैशन एक्सपर्ट आपको खुद बताएं कि आप कैसे स्टाइलिश दिख सकती हैं, तो उन सवालों को हमारे फैशन एक्सपर्ट तक ज़रूर पहुंचाइए। यानी आपको करना यह है कि हमें ईमेल करना है अपने सवालों को हमारे इस ईमेल एड्रेस पर। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद भी हम आपको बताएंगे कि वो कौन से रिवायती फैशन के मद्देनजर स्टाइल्स हैं जिन्हें आप आसानी से फॉलो कर सकती हैं। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपकी सहेली। वक्फे के बाद एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि रिवायती पहनावे में वो कौन सी पॉपुलर ट्रेंड्स हैं जिन्हें आप बेहद आसानी से फॉलो कर सकती हैं। अस्मा, हम बात कर रहे हैं रिवायती पहनावे की आज, जो कि साल 2015 में काफ़ी ट्रेंडिंग में होंगे। तो अब अगर हम बात करें उन प्रिंट्स की, खासकर जैसे आप पहले भी बता रही थी कि जो कि काफ़ी देखने में आने वाले हैं, क्या सूट्स में भी कुछ ऐसी तब्दीली देखने में आएगी? बिल्कुल, वो सारे प्रिंट्स जो हमने आपसे बात की वो सब सूट्स में आपको दिखाई देंगे, दुपट्टों में दिखाई देंगे। तो ये प्रिंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर शोर से आपके वार्डरोब में आने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे फैब्रिक्स जो नए हैं वो आपके नए फैशन में आ रहे हैं।
जैसे लेस है, तो लेस बहुत ज़्यादा फैशन में आ जाएगा इस सीज़न में। ऑलरेडी लास्ट सीज़न से शुरुआत हो गई थी, लेकिन सिर्फ डिज़ाइनर्स ही उसको इस्तेमाल कर रहे थे। इस सीज़न में वो आपको आम मार्केट में भी दिखाई देने लगेगा। तो लेस फैब्रिक का ज़रूर एक सूट बनाएं। फिर आपको उसके साथ ही जो सैटन फिनिश के फैब्रिक्स हैं, जो कॉटन है लेकिन देखने में वो सैटन लगेगा, तो इस तरह का जो नया टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है कपड़ों में, वो टेक्नोलॉजी के कपड़े बहुत मार्केट में आ जाएंगे। तो आप भले ही कॉटन पहने लेकिन वो सिल्क की तरह से शाइन करेगा। तो इस तरह के फैब्रिक्स जो हैं वो वापस फैशन में आ रहे हैं और आपको बहुत वैरायटी दिखाई देगी जी इन कपड़ों की। कोई भी मैगजीन उठाइए, कोई भी फैशन साइट खोल के देखिए, तो एक टर्म बहुत देखने में आ रहा है, वो है 3D एम्ब्रॉयडरी, जो कि साल 2015 में कहा जा रहा है कि एक नया इनोवेशन है। इसके बारे में आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। जी, 3D एम्ब्रॉयडरी एक्चुअली पिछले 2-2.5 साल से ऑलरेडी है फैशन में, लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो फैशन जब शुरुआत होती है तो डिज़ाइनर्स उसको काम करते हैं और डिज़ाइनर्स लेवल पे वो दिखाई देती है, लेकिन वो 2-3 साल के बाद आम मार्केट में आ पाती है। तो अब इस साल वो आपको मास्टर्स में दिखाई देगी। तो 3D एम्ब्रॉयडरी बेसिकली होती है कि वो रेज्ड एम्ब्रॉयडरी, जैसे आपने फूल बनाए मैक्रेम के, या आपने जैसे क्रोशिया होता है उसके फूल बनाए, तो वो फूल अलग अलग बना दिया और फिर आपने उसको गारमेंट के ऊपर टाक दिया एक डायमंड के साथ या एक मोती के साथ, तो वो फूल दूर से जो है आपको खड़े उठे उठे दिखाई देते हैं और उसके साथ बैक सरफेस पे कुछ एम्ब्रॉयडरी और भी की हुई है। तो इसी तरह से जैसे पेपर फ्लावर्स बनाते हैं, वैसे ही हम लोग कपड़ों के फ्लावर्स बनाते हैं। तो वो कपड़ों की पत्तियां काट के आपने जो फूल बनाए, जो फ्लावर मेकिंग में यूज़ होता है, वो चीज़ आपने छोटी और नाजुक सी बना के कपड़ों में टाक दी, तो वो खड़ी हुई दिखाई देती है आपको, तो 3 डायमेंशनल हो जाती है। उसी को 3D एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। अब उसको आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, कितना सोफिस्टिकेटेड तरीके से यूज़ कर रहे हैं, वो गॉडी भी हो सकती है। तो आपको इसका ध्यान बहुत रखना पड़ेगा कि आपने जब ऐसा कोई गारमेंट ख़रीदा या आपने ऐसा कोई फैब्रिक लिया, तो आप उसका क्या बनाने जा रहे हैं। बैलेंस सही होना चाहिए। बिल्कुल, आप उसको पूरा ओवरऑल ना यूज़ करें, ऊपर से नीचे तक आपने 3D एम्ब्रॉयडरी पहन रखी है। वो अगर आपकी स्कर्ट में है तो फिर आपकी शर्ट प्लेन हो, या आपका अगर कुर्ता है तो कुर्ते में थोड़ी सी किसी जगह पे वो आ रही है, या दुपट्टे के आंचल में आ रही है और नेक आपके शर्ट के नेकलाइन में आ रही है, तो इस तरह से उसको बैलेंस करने की ज़रूरत होगी। यानी ऐसे पैचेस के ज़रिए आप एक ज़ाहिरी तौर पे एक फोकस क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, और आपका जो डिज़ाइन है, जैसे मैंने कहा कि आपकी जो इस साल का फैशन है वो सिलवेट से ज़्यादा फैब्रिक के ऊपर डिपेंड करेगा। फैब्रिक मतलब चाहे वो प्लेन फैब्रिक हो कि आपने प्रिंटेड फैब्रिक ख़रीद लिया, या एम्ब्रॉयडरी है, या वो फैब्रिक का अपना कोई टेक्सचर है, तो ये चीज़ें जो है ज़्यादा फोकस में होंगी। क्योंकि जैसे हम बात करते ही चले आ रहे हैं कि अंडर प्ले करना है इस बार थोड़ा जो ब्लिंग फैक्टर है, तो जो मुनफरिद हमारे अलग अलग स्टेट्स के जो काम है, जैसे कि बनारस का हो गया, हमारे हिंदुस्तान में बड़े रिवायती काम देखने को मिलते हैं, वो किस तरीके से शामिल करना आसान हो जाएगा इस बार अगर हम बात करें तो? बिल्कुल, आपको जो जैसे आपने बनारस की बात की, तो वहाँ का सिल्क है, फिर चंदेरी है, जामावार है, और जो जामावार कॉटन का जो मशहूर था, जिसको मलमल, ढाका की मलमल होती थी, वैसे ही टांडा का जामदानी फैब्रिक बहुत मशहूर है। तो वो जामदानी सब रिवाइव हो रहा है। ये जामदानी जो है वो आपको बताएं कि बहुत ही महीन फैब्रिक होता है कॉटन का, और उसका जो यार्न होता है वो बहुत महीन होता है, और उसी से वो डिज़ाइन बनाते हैं, तो वो टोन ऑन टोन डिज़ाइन होती है। तो वो अब उसको बहुत लोग पीछे से डबल करके पीछे से काट देते, तो वो कटवर्क की तरह डिज़ाइन बन जाती है। लेकिन जो एक्चुअल जामदानी फैब्रिक होता था वो वहीं पे वहीं फिनिश होता था, तो आपको पीछे उसका कोई तागा नहीं दिखाई देता था। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि पीछे बैक कौन सा है और सीधा कौन सा है, यानी कि दोनों तरफ से आप उसको इस्तेमाल कर सकते। तो वो अब फिर से रिवाइव हो रहा है और वो बहुत आपको दिखाई देगा, और वो पेस्टल कलर्स में ही होता है, वाइट में, ऑफ वाइट में, सॉफ्ट पिंक्स में। तो वो गर्मियों के सीज़न का कपड़ा है और आप बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप उस कपड़े के ऊपर कुछ एम्ब्रॉयडरी करा सकते हैं अगर आपको लगता है कि हम कुछ डिफरेंट करें।
तो आप वो फैब्रिक लेके उस पर नेकलाइन पे आपने कुछ एम्ब्रॉयडरी कर दी या स्लीव्स पे कर दी और आपने अच्छा सा दुपट्टा उसके साथ पहन लिया, तो वो अपने आप में बहुत खूबसूरत स्टाइल स्टेटमेंट होता है। बट यहाँ पर एक कॉशन वर्ड ज़रूर रहेगा हमारी ख़वातीन के लिए जो कि देख रही हैं कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जैसे हमने शुरुआत में बात करी कि बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी या प्रिंसेस स्टाइल के जो सूट्स हैं वो देखने में आएंगे, तो इसमें ज़रूरी ये रहेगा कि जो फुटवेयर पहन रही हैं या जो साथ में जेवरात पहन रही हैं उनमें वो थोड़ी सी सावधानी रखें। बिल्कुल, आपने जो भी चीज़ जो भी कपड़े पहने उसके हिसाब से आपके ज्वेलरी, एसेसरीज, शूज़, वो सारी चीज़ें होना चाहिए। तो अगर आपने वाइट जामदानी पहनी है तो आप उसके ऊपर कोई न्यूट्रल बेज कलर का या वाइट सैंडल पहने, या अगर आप ब्लिंग ऐड करना चाहते हैं तो सिल्वर या गोल्ड पहन लें अगर आपके गारमेंट में कुछ इस तरह का है। तो इस तरह से आपको अपने एसेसरीज और ज्वेलरी को उसके हिसाब से रखना होगा। और अगर आपने बहुत ब्राइट कलर का प्रिंटेड पहन रखा है कुर्ता, तो आप उसी में का कोई एक कलर का शू या सैंडल मैच करें और बहुत ज़्यादा कलर्स फिर ऐड ना करें, क्योंकि आपके कुर्ते में ऑलरेडी प्रिंट में बहुत कलर्स आ गए। तो बाकी चीज़ों को आप न्यूट्रल रखें, सिंपल टोन में रखें, कोई भी एक कलर रखें जो उसका सबसे ज़्यादा टोन डाउन कलर हो। आप किस एज ग्रुप में हैं, आप 30s में हैं या आप 50s में हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे कलर्स होते हैं जो आप अगर लेट 50s में हैं तो आप नहीं पहन सकते, या बहुत ही आप अगर डिजिटल प्रिंट या आप कोई ज्योमेट्रिक प्रिंट या कोई डिज़ाइनर प्रिंट पहन रहे हैं तो फिर उसका कलर कॉम्बिनेशन जो है वो आपकी स्किन टोन और आपकी एज के हिसाब से थोड़ा टोन डाउन हो। अगर आप बहुत यंग हैं, 20s में हैं, तो आप कैसे भी कलर्स पहन सकते हैं, वो आपके ऊपर इतने गैरिश नहीं लगेंगे। लेकिन वही चीज़ अगर आपकी स्किन सैग कर रही है और आपने एकदम से ब्राइट कलर का कुर्ता पहन लिया और बहुत सारी ब्राइट कलर की एसेसरीज पहन ली, तो लगता है जैसे आप टीनेजर से कंपटीशन कर रहे हैं। तो यू डोंट हैव टू डू दैट। आप अपनी एज के हिसाब से, अपनी जो उम्र के जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उसको हाईलाइट करें। आप अपने इंटेलेक्चुअल जो आप है उसको हाईलाइट करें। तो आप इस तरह से तैयार हो कि लोग आपकी इज्जत करें, आप अच्छे लगें, एलिगेंट लगें, और आप अननेसेसरी जो है वो अटेंशन अपनी तरफ ना ग्रैब करें। और यही साल 2015 का भी कहीं ना कहीं क्यों रहेगा फैशन के लिए कि आपको अपने लिए एक सादगी भरा फैशन स्टेटमेंट चूज़ करना होगा। आपने इस मुतालिक बहुत सारी जानकारी आज हमें फराहम कराई हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत मुझे यहाँ बुलाने का। नाज़रीन, वक्त हो गया है कि अब आपको याद दिला दूं कि अगर आप भी चाहती हैं कि आप मुख्तलिफ नज़र आएँ, थोड़ी सी नाजुक, थोड़ी सी एलिगेंट, तो आपके जो सवाल हैं वो आप हमारी एक्सपर्ट तक पहुंचा सकती हैं ताकि वो आपके सवालों के जवाब दें और उनको फॉलो करके आप और भी स्टाइलिश नज़र आएँ। अपने सवालों को हमें ईमेल करने के लिए आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। वक्त हो गया एक छोटे से वक्फे का, लेकिन वक्फे के उस तरफ हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं हमारी आज की विमेन अचीवर से। तो चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी सहेली। वक्फे के बाद एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। असली कामयाबी उसी को हासिल होती है जो कि मुश्किलों का सामना करने के बावजूद भी अपने घुटने नहीं टेकता और सबको ये दिखा देता है कि अगर आप में हिम्मत और जज्बा है तो आप कोई भी मुश्किल तरीन काम आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसीलिए हमारी आज की अचीवर भी खास बन चुकी हैं, आप सबको इंस्पायर कर रही हैं एक बेहद ही मुख्तलिफ अंदाज में। कौन है ये खास शख्सियत, चलिए आपको दिखाते हैं। इस बदलते वक्त के साथ बहुत सी चीज़ों में तब्दीली आई है। ख़वातीन जो फ़कत घर की दहलीज तक ही अपनी जिम्मेदारियों और फ़राइज़ को अंजाम देती थी, उन्होंने अपनी काबिलियत से ये साबित कर दिया कि उनकी ज़ात न सिर्फ अपनी घरेलू ज़िंदगी को संवार सकती है, बल्कि घर की चारदीवारी से बाहर इस मुआशरे में भी वो अपनी नुमाया पहचान कायम कर सकती हैं। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे एक ऐसी ही शख्सियत शीमा किरमानी से, जिन्होंने रक्स की दुनिया में अपनी एक खास पहचान बनाई है।
शीमा किरमानी की पैदाइश पाकिस्तान के रावलपिंडी में हुई थी। 14 साल की उम्र में इनका खानदान कराची आकर बस गया। इनकी इब्तिदाई तालीम मैरी कॉन्वेंट में हुई। अपनी ग्रेजुएशन की तालीम इन्होंने लंदन के क्राइडन कॉलेज ऑफ आर्ट से हासिल की। बचपन से ही शीमा के वालिदैन ने इन्हें मौसीकी, रक्स और दीगर फनकाराना कामों की जानिब मुतवज्जो किया। 10 साल की उम्र में शीमा ने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक की तालीम हासिल की। शीमा की चाहत मुसव्विर बनने की थी, लेकिन बाद में उन्हें कई डांस परफॉर्मेंस देखकर रक्स का शौक पैदा हुआ। उन्होंने रक्स की अपनी इब्तिदाई तालीम मिसेस और मिस्टर घनश्याम दास से हासिल की। शीमा ने कथक जैसे रवायती डांस के जरिए न फकत पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कई ममालिक में भी अपनी खास पहचान कायम की। शीमा के रक्स में एक अलग ही तासीर होती है जो लोगों को अपनी जानिब बांधे रखती है। शीमा ने न महज रक्स बल्कि एक्टिंग, प्रोडक्शन और डायरेक्शन में भी बेमिसाल काम किया। उनके इस काम को लोगों ने बेहद सराहा। रक्स के अलावा शीमा को किताबें पढ़ने का भी बेहद शौक है। इन्होंने फैज अहमद फैज और बुल्ले शाह जैसे कई मकबूल शायरों की शायरी पे भी कोरियोग्राफी की है। 1979 में शीमा ने तहरीक निस्वान नाम की एक तंजीम की बुनियाद रखी, जहां उन्होंने थिएटर के जरिए खवातीन के हुकूक के लिए आवाज उठाई। शीमा किरमानी तकरीबन 30 सालों से मुख्तलिफ किस्म के रक्स से लोगों को लुत्फानंदोज कर रही हैं। शीमा अपने रक्स और अपनी अदाकारी के जरिए जिंदगी की तमाम हकीकतों और खवातीन के दर्द को बेहद खूबसूरती से बयान कर देती हैं। शीमा एक ट्रेनर के तौर पे भी काम कर रही हैं। उन्होंने बेशतर बच्चों को रक्स की तालीम दी है। शीमा के रक्स को देखकर कई लोगों को दिलचस्पी रवायती रक्स में पैदा हुई। शीमा किरमानी ने क्लासिकल रक्स को न फकत पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई। उनका रक्स लोगों की तफरीह का जरिया भी बना और साथ ही मुआशरे में खवातीन की बेहतरी का सबब भी बना। रक्स की दुनिया में शीमा किरमानी की कामयाबी की दुआ के साथ उनके इस जज्बे को अकीदत भरा सलाम। इनकी इस कामयाबी की दास्तान को देखने के बाद मुझे तो इंस्पिरेशन मिली ही है और मुझे यकीन है कि जो खवातीन हमारा ये प्रोग्राम देखती हैं उनमें भी बहुत सारी अचीवर्स छिपी बैठी होंगी। तो आप भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकती हैं, अपने अचीवमेंट हमें बता सकती हैं। हो सकता है कि आपकी इस कहानी को हम अपने इस प्रोग्राम में शोकेस करें। अपनी डिटेल्स हमारे तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो गया है कि अपने इस एपिसोड को हम यहीं खत्म करें। हमारी आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपकी सहेली की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।